दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacturer in pharma chemicals, and 5 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 125 सप्ताह से सभी श्रोताओं के आशीर्वाद से और सभी साहित्यकारों के सहयोग से KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरणी कवियों की चौपाल निरंतर चल रही है। आज 126वां एपिसोड और आज का विषय है, जैसा कि आपको पता है, 9 जुलाई मतलब सावन लग चुका है और सावन लगने के साथ हमारा जो त्योहारों का सिलसिला है वह शुरू हो जाता है। ऐसे तो कहा गया है इस समय शादी विवाह नहीं होते हैं, मगर अन्य बहुत सारे ऐसे पूजा के त्यौहार हैं, आध्यात्मिक धार्मिक त्यौहार हैं जो निरंतर भारत की संस्कृति को परिलक्षित करते हुए आते रहते हैं। तो सबसे पहले आज का जो अंक है वो सावन महीने का विशेषांक है और सबसे पहले मैं जिन महान कवित्री साहित्यकारों को बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। आज शाम जब बरसा सावन, भीगा अपना तन मन सारा, भांति लिए बैठा हूँ अब तक, सावन था या प्यार तुम्हारा, सावन था या प्यार तुम्हारा। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ लखनऊ से वरिष्ठ कवित्री उमा त्रिगुनायक जी को, जो अपनी एक सुंदर सावन से संबंधित रचना लेकर आ रही है। नमस्कार, मैं उमा त्रिगुनायक। 2023 और इसका सावन का महीना, सावन में इस बारी 15 अगस्त भी पड़ रही है। आइए एक इसी पर रचित अपनी रचना को मैं आपको सुना रही हूँ। एरी आए गयो सावन मन भावनो, एरी आए गयो सावन मन भावनो, कि बहना मेरी जामे बहुत त्योहार, तीज सनूनो सखी सब मनावे, आयो एक नयो त्योहार, एरी सखी आए गयो सावन। घर घर फहरे झंडा देश को, जाको 15 अगस्त है नाव, कि आए गयो एक नयो त्योहार। धरती ने ओढ़ी हरी चुनरिया, धरती ने ओढ़ी हरी चुनरिया, सखियन रंगलई केसर चुनरिया, 3 रंग को झंडा देखो, लहर लहर लहराए, आए गयो नयो त्योहार। संग की सहेली झूले पेंग बढ़ाए, उत झंडा झोंके खाए सखीरी, वा तो फहर फहर फहराए, आए गयो नयो त्योहार। एरी आए गयो, आन बान और शान हमारी, आन बान और शान हमारी आगे बढ़ती जाए, जो जो झंडा अंबर छूले, त्यों त्यों सब हर्षाए, एरी आए गयो सावन मन भावनो, कि बहना मेरी जामे बहुत त्योहार, आयो नयो त्योहार, जाको 15 अगस्त है नाव, सखीरी आयो नयो त्योहार। बहुत ही सुंदर रचना। सावन में कितने त्योहार, सभी आपने गिनाए और सबका महत्व बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मंच को मिलता रहे। श्रोताओं से भी जैसा पुनरावृत्ति करता रहता हूं मैं कि जो भी श्रोता अपने कमेंट इस पे लिखते हैं वो निश्चित ही हमारे साहित्यकारों को, कवियों को बड़ी ताकत देते हैं और एक मार्गदर्शन भी देते हैं कि हम आप क्या सुनना चाहते हैं और किस तरह की रचनाएं आपके लिए प्रस्तुत की जाए। तो अब क्रम को जारी रखते हुए मैं अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 पंक्ति। परीक्षा ले रही पल पल अग्नि, अग्निवीर बना देगी कस कस कर,
कटौती पर अपनी कुंदन सा दमका देगी, तपा तपा कर धातु सारे कुंदन उन्हें बना देगी, परीक्षा ले रही पल पल अग्नि अग्निवीर बना देगी, अग्निवीर बना देगी। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ पटना बिहार से वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर सुप्रिया जी को, जो गुरु पूर्णिमा पर अपनी रचना सुना रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिया पटना बिहार से। मैंने आज एक ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के बारे में कुछ लिखा है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर वो नहीं है तो हमारा जीवन पूर्ण नहीं है, और वो है गुरु। गुरु महिमा तो अनंत है, गुरु महिमा तो अनंत है, अनंत है इनका गुणगान। दो पल में न की जात है इनका गुणगान बखान। ब्रह्मा विष्णु महेश में, ब्रह्मा विष्णु महेश में गुरु है आप विराज। भटके को जो राह दिखाए गुरु है आप वो महान। अज्ञानी को तो ज्ञान से भर दे, अज्ञानी को तो ज्ञान से भर दे, वो सागर गुरु हैं आप। निराकार को जो आकार दे, निराकार को जो आकार दे, वो साकार गुरु हैं आप। ज्ञान का अविरल स्रोत गुरु है, ज्ञान का अविरल स्रोत गुरु हैं। भाग्य विधाता भाग्य रचयिता, भाग्य विधाता भाग्य रचयिता। दुख में संबल सुख में संयम, दुख में संबल सुख में संयम। जीवन नैया का पतवार गुरु है। हर पथ हर पग साथ गुरु दे, हर पथ हर पग साथ गुरु दे। स्वयं जल कर मोमबत्ती की भांति जो हर पल राह दिखाता है, स्वयं जल कर मोमबत्ती की भांति जो हर पल राह दिखाता है। गलत सही और सही गलत क्या, गलत सही और सही गलत क्या, सबका भेद बताता है। गुरु बिन जीवन पूर्ण नहीं है, गुरु बिन जीवन पूर्ण नहीं है। गुरु है इस समान, ईश्वर से भी पहले हो, ईश्वर से भी पहले हो गुरु का मान सम्मान। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, गुरु को वंदन अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए जैसा आपने एक सुंदर रचना सुनाई। वास्तव में गुरु पूर्णिमा अभी एक सप्ताह ही हुआ है बीत के, और आपने गुरु का अभिनंदन करके एक सुंदर सा माहौल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका स्नेह और आशीर्वाद इस मंच को मिलता रहे, और मैं कार्यक्रम को क्रमगत जारी रखते हुए अगले साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। इठलाती लाई फुहार, देखो आई बरखा बहार, रिमझिम झड़ी लगाई, प्रकृति कैसी है मुस्काई, लहराते पत्ते पत्ते पर हरियाली इसने बिखराई, ऋतुओं ने है किया श्रृंगार, देखो आई बरखा बहार, देखो आई बरखा बहार। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ गोपालगंज बिहार के बैंक मैनेजर रह चुके और वरिष्ठ कवि, और कविता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत दिनों से पग नहीं रखा था, लेकिन जब से उन्होंने कविता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, मुझे लगता है निर्झरणी में निरंतर उनकी कविताएं बहुत पसंद की जा रही हैं। वो हैं आदरणीय राघव पांडे जी, और एक सुंदर रचना अपनी लेकर। KCN KS टीवी के संस्थापक तथा सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के उपाध्यक्ष श्री नंदन मिश्र त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, तथा KCN KH टीवी के दर्शक बंधुओं को नमस्कार। मैं ही नहीं, आप भी अवश्य महसूस करते होंगे कि मेरा बचपन बहुत ही प्यारा और आनंददायक था, अतः आप और हम उस अवस्था में पुनः खो जाना चाहते हैं। वो बचपन की यादें हमारे सामने घूमती हैं और उसको हम पुनः जीना चाहते हैं। इसी विषय पर आज मैं स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है बचपन एक उन्मुक्त अवस्था, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया आनंद लें। मैं पुनः एक बच्चा बन जाना चाहता हूँ, बेरोक टोक खेलना कूदना चाहता हूँ, वो काट की तिपहिया दौड़ाना चाहता हूँ, सावन की बारिश में खूब नहाना चाहता हूँ, प्यारे दोस्तों संग गप्पे लड़ाना चाहता हूँ। मैं पुनः एक बच्चा बन जाना चाहता हूँ। काश सारे पुराने दोस्त यहाँ आ जाते, बूट इंकलेट और फुटबॉल भी साथ लाते। कई मैच प्रतिदिन खेलना चाहता हूँ,
हर मैच में 2-3 गोल दागना चाहता हूँ। भारी दोपहरी में पसीना बहाना चाहता हूँ। मैं पुनः एक बच्चा बन जाना चाहता हूँ। दोस्तों के साथ मिलकर विद्यालय चलकर स्कूल के सारे मिले गृह कार्य पूरा कर एक दूसरे के कड़े प्रतिस्पर्धी बनकर परीक्षा में पूरे अंक लाना चाहता हूँ। अपने क्लास का टॉपर बन जाना चाहता हूँ। मैं पुनः एक बच्चा बन जाना चाहता हूँ। यह एक ऐसी आनंददायक अवस्था है जिसमें नहीं किसी तरह की कोई व्यथा है, इसीलिए इसको पुनः अपनाना चाहता हूँ। मगर समाज में इज्जत कमाना चाहता हूँ, गांव समाज का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं पुनः एक बच्चा बन जाना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। देखिए, बचपन आपने याद दिला दिया। वास्तव में बचपन का जो महत्व होता है वो कहीं न कहीं आपने अपनी इस रचना में हम सब को पहचान दिलाया। जो भी बचपन खो चुके हैं, बचपन छूट चुका है, बचपन में जो चीज़ें थी, हम आज कहीं भी सफल हैं, असफल हैं, किसी भी उम्र में हैं, लेकिन बचपन ही क्यों पसंद आता है? वास्तव में ये प्रश्न है और उन प्रश्नों को आपने अपनी रचना में उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह है इस मंच को मिलता रहे और आपकी रचनाएं निरंतर श्रोताओं को मिलती रहे। अब मैं कार्यक्रम को क्रमगत रखते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दूंगा उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, देखो धरती हुई दीवानी, सन 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 हवा चली, छम 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 बरसा पानी, छम 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 बरसा पानी। दोस्तों, श्रावण के महीने में बरखा बहार की बारिश एक अलग माहौल रहता है, एक अलग महत्व भी होता है। देखिए, बारिश कभी कभी पूरे वर्ष में कभी भी हो जाती है, लेकिन सावन के महीने की जो बरसात होती है, बहुत सारे लोगों से आप बोलेंगे तो कहते हैं ना, बारिश में पकौड़ी चाय का क्या मज़ा है। इस तरह से जो एक बारिश का सही आनंद लेने का जो समय होता है वो मुझे लगता है सावन के महीने का विशेष होता है। और सावन के महीने का यह अंक सावन के महीने में ही रिलीज हो रहा है, तो आप इसको बहुत ही गहराई से सुने। और अब मैं जिनको आवाज़ दे रहा हूँ वो एक बहुत विशिष्ट कवियत्री हैं जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। आदर्श गोविंद जी अपनी एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। जीवन यात्रा। जीवन एक सफर है और हम सब यात्री हैं। जीवन एक सफर है और हम सब यात्री हैं। जहाँ एक सफर उगते सूरज का है तो दूसरा सफर है डूबते सूरज का भी। जहाँ एक सफर उगते सूरज का है तो दूसरा सफर है डूबते सूरज का भी। जीवन एक सफर है और हम सब यात्री हैं। उगते सूरज को सुदूर में देखने की चाह ले, उगते सूरज को सुदूर में देखने की चाह ले, ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ते गए, ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ते गए। अनजानी पगडंडियों पे चलने का जोखिम उठा, अनजानी पगडंडियों पर चलने का जोखिम उठा। अपनी चुनी हुई राहों पर चलते गए, अपनी उन्हीं चुनी हुई राहों पर चलते गए। चोटियों को अपनी मंजिल बनाया, चोटियों को अपनी मंजिल बनाया। अपने छोटे छोटे आसमानों को छू भी लिया, अपने छोटे छोटे आसमानों को छू भी लिया। वो सफर कठिन तो था यकीनन, लेकिन वो सफर कठिन तो था यकीनन, लेकिन असीम नई ऊर्जाएं और आशाएं भी थी संग, असीम नई ऊर्जाएं और आशाएं भी थी संग। सफर आसान लगता गया अंतस के उत्साह से, सफर आसान लगता गया अंतस के उत्साह से। राहों पे रुकते और चलते मंजिलों पे पहुंचा दिया, राहों पे रुकते और चलते मंजिलों पे पहुंचा दिया। देख के डूबता सूरज दूर पश्चिम के क्षितिज पर, देख के डूबता सूरज दूर पश्चिम के क्षितिज पर। आशंकाओं से आंदोलित है आज ये अंतर्मन, आशंकाओं से आंदोलित है आज ये अंतर्मन। लौटने का ये सफर भी तो हो सकता है कठिन, लौटने का ये सफर भी तो हो सकता है कठिन। वापस चलकर ही पूरा सफर होगा मुकम्मल, वापस चलकर ही पूरा सफर होगा मुकम्मल। फिर उन्हीं पगडंडियों पे चलकर, फिर उन्हीं पगडंडियों पे चलकर अपनी बची आशाएं और ऊर्जाओं को समेटे, अपनी बची आशाओं और ऊर्जाओं को समेटे। तय करना है इस वापसी के आखिरी सफर को, तय करना है इस वापसी के आखिरी सफर को, जो ना जाने अब कब खत्म होगा और कैसे, जो ना जाने अब कब खत्म होगा और कैसे। तो क्या मन ने कहा, तो क्या मन ने कहा,
यही है, यही तो जीवन है और यही है उसके उतार चढ़ाव। मन ने कहा यही तो जीवन है और यही है उसके उतार चढ़ाव। बिखरा दो रास्तों पर फूल फूल आशाओं के, बिखरा दो रास्तों पर फूल ही फूल आशाओं के। कर लो पूरा ये सफर भी मन में एक आस्था लेकर, कर लो पूरा ये सफर भी मन में एक आस्था लेकर। जैसे एक प्यारा सा सुंदर और सुहाना सफर था उगते सूरज का, जैसे एक प्यारा सा सुंदर और सुहाना सफर था उगते सूरज का, वैसे ही एक प्यारा सा शांत और सौम्य सफर होगा डूबते सूरज का भी। वैसे ही एक प्यारा सा शांत और सौम्य सफर होगा डूबते सूरज का भी। जीवन एक सफर है और हम सब यात्री हैं। बहुत ही सुंदर रचना। जीवन का जो यात्रा है, जीवन यात्रा, जीवन एक सफ़र है, जीवन एक सफ़र है का जो आपने एक बेहतरीन मत समझाया, वास्तव में बहुत ही सुंदर। मैं आदरणीय आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी इस तरह से मूल रचनाएं निरंतर प्राप्त होती रहें, श्रोताओं को सुनने को मिलेगा और आगे भी इस तरह का क्रम जारी रहेगा। मैं अभी दर्शकों से इजाज़त लेना चाहूँगा, समय हो चला है और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506.